एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी एमएलएम कंपनी से रिलेटेड हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऑन पैसिव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहले पहुँचे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैंने 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जिसका जानना हर एक फाउंडर, हर एक मेंबर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए प्लीज़ एंड तक देखिएगा क्योंकि ये तीनों बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात दोस्तों, जब पिछली बार हिंदी वेबिनार में ऐश मुफारा सर आए थे तो उन्होंने 4 जुलाई को एक एग्जाम्पल देते हुए बताया था कि अगर हम मान के चलते हैं सॉफ्ट लॉन्च हमारा 4 जुलाई को हो जाता है, तो उन्होंने तो बस एक एग्जाम्पल लिया पर कुछ लोगों ने इस बात को एक बड़ा इशू बना दिया। उन्होंने सभी को ये बात बताई कि 4 जुलाई को कंपनी सॉफ्ट लॉन्च होने वाली है और जो कि उस दिन अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे भी है, इसीलिए 4 जुलाई को कंपनी का सॉफ्ट लॉन्च हो जाएगा। पर इस बात में ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है क्योंकि ऐश मुफारा का वो बस एक समझाने का तरीका था। उन्होंने बस एक एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि लेट्स से, पर कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया था इस बात का। तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों के मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है कंपनी को लेकर के। जब लोग उन्हें कह देते हैं कि इस डेट पे कंपनी लॉन्च हो जाएगी और जब उस डेट पे वो कंपनी लॉन्च नहीं होती है तो लोग ये सोचने लगते हैं कि अब कंपनी लॉन्च नहीं होगी, एक फ्रॉड है, स्कैम है। तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि अगर कोई आपको इस तरह की कोई बात कहता है तो सबसे पहले आप अपने बैक ऑफिस पे जाएं, वहाँ चेक करें, आप अपने अपलाइन से इसके बारे में पूछे, पता करें। क्योंकि दोस्तों, जब भी कंपनी का सॉफ्ट लॉन्च या हार्ड लॉन्च होने वाला होगा उसके ठीक 1 वीक या 10 दिन पहले सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट लॉन्च एक कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। मेन फोकस जो है वो हमारा हार्ड लॉन्च है। तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें और 4 जुलाई को सॉफ्ट लॉन्च नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि एक फाउंडर, कस्टमर और एक रीसेलर में क्या डिफरेंस है। जो भी इंसान सॉफ्ट लॉन्च के पहले ऑन पैसिव में आया और $97 पे करके अपनी आईडी को ग्रीन करवाता है वो ऑन पैसिव का फाउंडर बनेगा, तो वही फाउंडर कहलाएगा। जब भी कंपनी का फाइनल लॉन्च होगा तो ऑटोमेटिकली जो फाउंडर है वो कस्टमर और रीसेलर बन जाएगा, पर कभी भी उसे कुछ भी बेचने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक कस्टमर और एक रीसेलर में कन्वर्ट हो जाए। और जो कि हम सभी को पता है हर एक को प्रोडक्ट पैकेज लेना कंपलसरी है, तो यहाँ पर फाउंडर्स को भी प्रोडक्ट पैकेज लेना है। अगर हम एक एग्जांपल दें कि मान के चलते हैं 100 से $200-$250 के बीच में प्रोडक्ट पैकेज का प्राइस है। अगर हम 250 मान के चले तो अगर फर्स्ट मंथ में हम 250 पे कर रहे हैं तो वो हमारे पॉकेट से जाएगी और बाकी के जो भी मंथ्स होंगे वो हमारे एस्टिमेटेड रिवेन्यू में से कटने वाले हैं। पर हमें हर मंथ $250 पे करने हैं एज अ प्रोडक्ट पैकेज, पर ऐसा कंफर्म नहीं है कि $250 वो वेरी करेगा। सो आप इस बात का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कस्टमर की। तो दोस्तों, जो भी जनरल पब्लिक है वो एक या फिर कुछ प्रोडक्ट्स को बाय करती है लेकिन पूरे प्रोडक्ट पैकेज को बाय नहीं करती है, वो कस्टमर होने वाली है। एंड जो कस्टमर या रीसेलर है वो फाउंडर, जो हमारी नई वेबसाइट है उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स के लिए होने वाला है। जब कंपनी लॉन्च होगी तब जो हमारा फाउंडर नया वेबसाइट है वो ऑन पैसिव में मर्ज करेगा और एक फाउंडर नाम का टैब होगा ऑन पैसिव में, जो कि सिर्फ एक फाउंडर ही एक्सेस कर सकते हैं, ना कि कोई कस्टमर या रीसेलर। अब हम बात करते हैं कि रीसेलर कौन है। तो वैसे कस्टमर जो कि पूरे प्रोडक्ट पैकेज, फुल सूट को, पूरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बाय करते हैं वो रीसेलर कहलाएंगे और उन्हें हाईली टारगेटेड ट्रैफिक दिया जाएगा और उनके पास रीसेलर का लाइसेंस भी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों थर्ड बहुत ज़रूरी पॉइंट कि फाउंडर अगर हम बन जाते हैं ऑन पैसिव में तो हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप फाउंडर बन गए हैं तो कंपनी के जो एक्सक्लूसिव वीकली वेबिनार्स होते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप इनर सर्कल के पार्ट होंगे। डिसीजन मेकिंग में आपकी एक अहम भूमिका होगी, आप एक अहम रोल प्ले करोगे। आप बीटा टेस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीटा टेस्टिंग का मतलब है, अगर हम मान के चलते हैं कि कोई भी एक कंपनी है जो कि फ़ोन को या मोबाइल को बनाती है,
तो जब इंजीनियर्स उसे बना रहे होते हैं तो उस समय उसे यूज़ करते हैं, तो उसे हम अल्फा टेस्टिंग कहते हैं। और जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो वो कुछ लोगों को दिए जाते हैं यूज़ करने के लिए, तो उसे हम बीटा टेस्टिंग कहते हैं। और जब सब कुछ ठीक हो रहता है तो फिर वो मार्केट यूज़ के लिए आता है कि बाकी लोग भी उसे यूज़ कर पाएँ। और दोस्तों ऑन पैसिव में सॉफ्ट लॉन्च से हार्ड लॉन्च के बीच का जो टाइम है वो यही टेस्टिंग का टाइम है, यानी कि इस बीच में जो है बीटा टेस्टिंग होने वाला है ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स का, यानी कि हम फाउंडर्स उसे यूज़ कर पाएंगे, उसे टेस्ट कर पाएंगे। और जो हमने $97 पे किए हैं उसके बदले में हमें साल भर कैंपेन चलने वाली है और मैसिव मार्केटिंग कैंपेन से लोग मिलने वाले हैं, जिससे हमारी जो टीम है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे बैक ऑफिस में एक कम्युनिटी का एक टैब है जहां पर लाइक माइंडेड लोग आते हैं जो अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस को वहां पर शेयर करते हैं। तो आप भी वहां पर उसे शेयर कर सकते हैं अगर आप एक फाउंडर है तो। वहां पर एक पर्सनल इनविटेशन का लिंक भी होता है जिससे आप लोगों को अपने लिंक के थ्रू इनवाइट कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स है वहाँ पर जिस पे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और सीखने के लिए भी बहुत सारे मटेरियल है वहाँ पर। सबको गो फाउंडर्स पे आपको मिलेगा अगर आप फाउंडर्स बनते हैं तो $97 पे करके। और वहाँ पे पर्सनल इनबॉक्स का भी ऑप्शन है जहाँ से आप अपने टीम मेंबर्स को ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जब आप फाउंडर्स बनेंगे और जिस दिन सॉफ्ट लॉन्चिंग की डेट आएगी उस सॉफ्ट लॉन्च में जो भी नए लोग आएंगे कैंपेन के थ्रू वो हम लोगों को ही दे दिए जाएंगे। और जैसे जैसे लोगों को देते रहेंगे, अगर हम एक एग्जांपल लेकर के बात करें तो कंपनी के पास अगर हम मान के चले कि 10 लोग आए कैंपेन में और 10 लोगों को उठाकर उसने हमें दे दिया गया। अगर मान लेते हैं कि मुझे डायरेक्ट में 10 लोग मिल गए हैं तो 10 डायरेक्ट अगर मुझे मिले हैं तो मुझे उनसे $20 करके मिलने वाले, यानी कि हर एक 10 डायरेक्ट से मुझे $20 मिलने वाला है। और जो मेरे ऊपर के लेवल के हैं उन्हें 15 लेवल तक, यानी कि मैं तो उनके लेवल में आ गई और मुझसे भी नीचे जो 15 लेवल तक होंगे उनसे $2 करके मिलने वाला है। और मेरे नीचे जिनकी आईडी लगी हुई है उनको अगर $20 मिल रहा है तो उनसे मुझे $2 मिलेंगे और उनके नीचे तक के 15 लेवल तक मुझे $2 करके मिलने वाले। ये एक एस्टिमेटेड, मैंने एक एग्जांपल लेते हुए कहा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि $20 मिलेंगे या $2 मिलेंगे, ये बस आपको एक्सप्लेन करने का तरीका था। सो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।